संवाद विद प्रीति चौहान पे आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सही समय पर मिलती रहे। नमस्कार, आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता जी के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक की। तो जैसा कि आप जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, सत असत के बारे में बता रहे हैं, शरीर शरीरी के बारे में बता रहे हैं, तो जड़ चेतन के बारे में बता रहे हैं। तो इसी क्रम में श्लोक 16 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सते उभयोरपि दृष्टो अन्त सत्त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। जैसा आपने देखा, इस श्लोक का अर्थ है कि तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत का कभी भाव नहीं रहता। भाव नहीं रहता का अर्थ है कभी चिरस्थायित्व नहीं रहता, और सत्य का कभी अभाव नहीं रहता, अर्थात वो हमेशा विद्यमान रहता है। तो श्री कृष्ण अर्जुन से इस श्लोक में जो ये शब्द कहते हैं कि असत का कभी चिरस्थायित्व नहीं रहता और सत्य का कभी अभाव नहीं होता, वो हमेशा विद्यमान होता है, यह बात तत्वदर्शियों ने ही निष्कर्ष निकाल के कही है। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? वो ये बताना चाह रहे हैं अर्जुन को कि शरीर, संसार सब कुछ परिवर्तनशील है, और जो चीज़ परिवर्तनशील है वो बदलेगी, समाप्त भी होगी। इसलिए इनके बारे में मत सोचो उसके बारे में जो कभी समाप्त नहीं होता, कभी बदलता नहीं। वो क्या है? वो परमात्म तत्व है, अर्थात आत्मा है। जब शरीर नहीं था वो तब भी थी, जब शरीर नहीं रहेगा वो तब भी होगी। आज जब शरीर है और वो प्रत्येक क्षण बदल रहा है, प्रत्येक क्षण एक तरह से मर रहा है, क्योंकि एक स्थिति, एक अवस्था मरती है तब दूसरी अवस्था प्राप्त होती है। बाल्यावस्था मरती है तो यौवन अवस्था प्राप्त होती है, युवा अवस्था मरती है तो वृद्ध अवस्था प्राप्त होती है, वृद्ध अवस्था मरती है अर्थात जब शरीर मरता है तो देहांतर होता है। तो वो ये कह रहे हैं कि क्या नहीं मरता, किसकी सत्ता हमेशा विद्यमान रहती है, वह है परमात्मा तत्व। तो तुम उसके बारे में सोचो। जिस चीज ने रहना ही नहीं उसके बारे में क्यों सोच रही हो? ये संसार भी परिवर्तनशील है, शरीर की तरह ही। शरीर तो इस संसार का बहुत छोटा सा एक नमूना है। ये पूरा संसार जो है ये परिवर्तनशील है। यह काल की अग्नि में लकड़ी के समान जल रहा है। लकड़ी जब जलती है तो फिर भी कोयला और राख रह जाते हैं, परंतु काल जब इस संसार को जलाता है तो इसमें कोयला और राख भी नहीं छोड़ता, कुछ भी नहीं रहता शेष। क्या रहता है? परमात्म तत्व, क्योंकि उसका अभाव होता ही नहीं। तो जिसका अभाव नहीं होता उसके बारे में सोचो। साधक का काम है सत्य को स्वीकार करना। तुम्हें उसका अनुभव हो या ना हो, स्वीकार करना ही तुम्हारा कार्य है को स्वीकार करो, नहीं को अस्वीकार करो। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा कर्तव्य है। तो यहाँ पर इस श्लोक में श्री कृष्ण परमात्म तत्व की श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए कहते हैं कि तत्वदर्शियों ने, जिनकी अपनी स्वरूप की सत्ता की सिद्धि को जिन्होंने समझ लिया है, उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत का कभी भाव रहता नहीं और सत्य का कभी अभाव होता नहीं। तो ये कितना ज्ञान है इस श्लोक में, कितनी गूढ़ बातें छिपी हैं इसमें कि हम जिन चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं उनका कोई आधार ही नहीं है, और जिसका आधार है इस संसार की क्रियाओं में उसे हम भूल जाते हैं।
जबकि हमें उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उसी को देखना चाहिए कि स्वरूप की सत्ता हमेशा विद्यमान रहती है, जो आत्मा को परमात्मा से मिलाती है। इसी क्रम में आगे श्री कृष्ण और क्या कहते हैं, ये हम आगे के श्लोकों में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।